हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा कुल संख्या पद्धति का 14 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम संख्या पद्धति के 15वें वीडियो को बना रहे हैं। संख्या पद्धति के 14वें वीडियो में हम विभाज्यता के नियम को पढ़ रहे थे। आज 15वें वीडियो में भी हम विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। देखिए 7 तक की हम विभाज्यता के नियम को पढ़ चुके थे, अब आज उसके आगे 8 से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम 7 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने बताया था, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मान लीजिए ऐसे 1 1 1 आ गया, हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, केवल 7 का ही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, 6 बार आ गया, 2 2 2 2 6 बार आ गया। ठीक है, मान लीजिए 3 3 3 3 3, ठीक, ये भी 6 बार आ गया। सपोज करिए 13 13, ऐसे ये भी 6 बार आ गया, 6 बार आ गया। तो ये सब संख्याएं देख लीजिए किससे विभाज्य होंगी। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था ये सब संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर 6 बार आया है, 1 6 बार आया है, 2 भाई 6 बार आया है, 3 भी 6 बार आया है, 13 भी 6 बार आया है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 बार आए हुए हैं। अगर कोई संख्या 6 की आवृत्ति में आती है, ठीक है, तो वह 7 से अवश्य विभाज्य होता है। तो हम चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। इसमें 7 से सब में भाग चला जाएगा। ठीक है, अब 8 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। तो देखिए 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, तो देखिए 8 से विभाज्यता के क्या नियम हैं। हम बता रहे हैं कि जैसे कोई संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या में 8 से भाग चला जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लिख दिए 5 4 5 7 8 1 0 3। ठीक है, और यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिए ऐसे लिख दिए। अब ये पूछा जाए कि ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे के 3 अंक पर निशान लगा दीजिए और तीनों अंकों में देखिए 8 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो भैया 8 एकन्नम 8, 8 टाइम 64, 8 एकन्नम 8, फिर 0 लेंगे, 6 में भाग देंगे नहीं जाएगा तो 4 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 मिलेगा, 8 टाइम 64, 108 आ गया। ठीक है, भाग चला जा रहा है। हालांकि आप ऐसे कर लीजिए, 8 एकन्नम 8, 8 टाइम 64 कट जा रहा है, तो पीछे के अगर तीनों अंक कट जा रहे हैं तो 8 से अवश्य विभाजित होगा। चलते हैं, हम एक और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 7 2 1 5, ऐसे हमने लिख दिया और हमने लिख दिया ऐसे लिख दिया। अब ये पूछा जाए 8 से विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। पीछे के 3 अंक देखिए, 3 अंक इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8 शून्य 0 जा रहा है, 8 6 48 चला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। हालांकि यहाँ 0 और मिलेगा, तुरंत डायरेक्ट 8 48 में भाग नहीं जाता है, लेकिन ऐसे ही 8 शून्य 0 8 6 48 कट जा रहा है, बस 8 से डिवाइड होगा। बस कुछ करना नहीं है, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं 9 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। ध्यान से देखिए 9 से विभाज्यता के नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम यही होता है, अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 9 से विभाज्यता के नियम हम लिख दिए, जैसे हमने लिख दिया 45 लिख दिया, और ये देखिए अब इनको हम जोड़े और पूछे कि ये जो है 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो देखिए 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, तो इनके अंकों का योग कितना आ गया, 18 या 9 से अवश्य विभाजित होगा। इनको जोड़िए, देखिए 4 और 5 9, 9 2 11, 11 7 18, जोड़ने पर 18 आया। 18 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, अगर 18 9 के पहाड़ा में आता है तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम चलते हैं 147 618 लेते हैं, 147 618 लेते हैं और देखते हैं कि यह 9 से विभाजित होगी कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है भैया, इनको जोड़ लो। देखिए 4 और 1 5, ठीक है, 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 8 27। अब देखो ये 27 में 9 से भाग जा रहा है कि नहीं, 9 3 27 चला जा रहा है, या यूँ कह लीजिए 27 9 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर आता है, 100% आता है। 27 9 के पहाड़ा में आता है तो यह संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 9 से भाग देने का तरीका यही होता है। अब हम चलते हैं 10 से देखते हैं।
तो देखिए 9 का वाला बहुत आसान रहा। जैसे 3 का होता है ना, 3 में अंकों का योग जोड़ दीजिए, अगर वो 3 के पहाड़ा में आ जाता है, जो जोड़ आता है अगर वो 3 के पहाड़ा में आता है तो पूरी संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। ऐसे इसमें भी 9 से विभाज्यता के नियम में भी पूरी संख्या को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने पर जो अंक आया वह 9 के टेबल में आता है तो वह 9 से अवश्य विभाजित होगा। अब हम चलते हैं 10 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। तो भैया जी 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगा। जैसे 5, 8, 7, 3, 0, तो यह 10 से अवश्य विभाजित होगा। 10 से विभाज्यता का नियम लगभग सब लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं 11 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। ठीक है, 11 से देखिए 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है। 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही होता है, अगर कोई संख्या है, सुन लीजिए, कोई संख्या है, उनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर माइनस कर दिया जाए, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो ये पूरी संख्या चाहे या तो ये आए या तो ये या तो ये या तो ये, तो वह संख्या जो है 11 से अवश्य विभाजित होगी। तो जैसे हम मान लीजिए 11 से लिखते हैं तो लिखते हैं 93, 27, 89। अब ये पूछा जाए कि ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, हम बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो हमने एक उदाहरण लिया, आप क्या करिए, पीछे से एक अंक पर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर अगर अंक होता तो निशान लगाते। छोड़ने वाला अंक है, फिर उसके आगे अंक होना चाहिए, तो नहीं है। तो आप इसमें क्या करिए, जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं उनको जोड़ लीजिए। 9, 7, 16, 9, 7, 16, 16 और 3, 19, 19 आ गया। ठीक है, अब माइनस लगा दीजिए, तो 1, 7, 3, 10, 9, 19, अब माइनस लगा दीजिए। अच्छा, अब जो अंक बचे हुए जिनके नीचे निशान नहीं लगा है उनको जोड़ लीजिए। तो देखिए 8, 2, 10, 9, 19, जोड़ने पर कितना आ गया, सॉरी घटा दीजिए, घटाने पर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर घटाने पर 0 आ जाए या घटाने पर 11 आ जाए या घटाने पर 22 आ जाए, माने 11 का गुणज आ जाए, या घटाने पर 33 आ जाए, 11 का गुणज आ जाए, तो वह पूरी संख्या 11 से अवश्य विभाज्य होगी। तो यह संख्या अगर 11 से भाग देंगे, इस संख्या में ना पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसको देखिए। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 11 से, देखिए 93, 82, 45। अब ये पूछा जाए 11 से विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, आप एकदम बड़े आराम से बता सकते हैं। पीछे एक निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक बचा है रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे आप निशान लगाते जाइए। ठीक है, अब देखिए इनको जिन पर निशान लगाए हैं ना, इनको जोड़ लीजिए। 5, 2, 7, 7, 3, 10 हो गया, फिर माइनस लगाइए। अब जिनके नीचे निशान नहीं लगा है उनको जोड़िए। 8, 4, 12, 8, 4, 12, 12 और 9, 12, 9, 19। इधर देखिए 8, 4, 12 और 12, 9 कितना हो गया, 12, 9, 21 हो गया, 12, 9, 21 हो गया। अब देखिए इसमें छोटी है बड़ी है इससे मतलब नहीं होता, दोनों का अंतर आप कर लीजिए। अंतर माने बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, जो भी बड़ा हो और जो भी छोटा हो तो बड़े में से छोटे को घटाइए, कुछ नहीं करना है। तो 21 में से 11 गया, 21 में से 11 गया, सॉरी 21 में से 10 गया तो 11 बचा। तो इनका अंतर होता है, इसीलिए बीच में डिफरेंसेज लगा दिया जाता है कि दोनों के बीच का अंतर, ये डिफरेंसेज का निशान है, माने जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो हम माइनस ही लगा दे रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 11 आया, अगर 11 आ रहा है, हमने कहा घटाने पर अगर 11 आए, 0 आए, 11 आए, 22 आए, तो 11 से अवश्य विभाजित होगा। तो यह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 11 का एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, 11 का एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। ठीक, देखिए 136, 10, 52 हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 11 का, इसके पीछे निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर निशान लगा दीजिए। अब जिसके नीचे निशान लगाए हैं उनको ऐड कर लीजिए। देखिए 0 में 2 0 जोड़ोगे, 2 0 जोड़ोगे 2 आएगा, 6, 2, 8 आ गया, और 8 और 1, 9 आ गया। ठीक है, अब जिसके नीचे निशान नहीं लगाए हैं, देखिए 6, 2, 8, 1, 9, जिसके नीचे निशान नहीं लगाए हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 5, 1, 6, 6, 3, 9, घटाने पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगा। घटाने पर, ऐसे करने पर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए,
11 22 तक जाते जाते ख़त्म हो जाता है, 33 37 नहीं आता है, नियम खाली है, ठीक है। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, मतलब 11 से इसमें भाग दे तो अब से भाग चला जाएगा, आप भाग देकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 से विभाजित पढ़ेंगे। 11 के बाद 13 से हम विभाज्यता को पढ़ेंगे, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए 13 से विभाज्यता का नियम यही होता है, अगर संख्या ले लीजिए, उस संख्या के इकाई का अंक जो होता है उसका 4 गुना कर दीजिए, इकाई अंक का 4 गुना करके जो शेष संख्या बची उसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर जोड़ने पर वह संख्या 13 से विभाज्य होता है, 13 से भाग चला जाता है, तो निश्चित तौर पर वह संख्या 13 से विभाजित होगा। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे देख लीजिए, उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 481 पूछा जाए 13 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो आप पीछे इस पर निशान लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। शेष संख्या कितना बचा? अच्छा एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया यही है कि आप जो संख्या बचा उस संख्या को ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 48 बचा, 48 को लिख दीजिए, पीछे वाले पर निशान लिख दीजिए, लगा दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए। अब इनका 4 गुना करिए, अब इनका क्या करिए, 4 गुना करिए, और 4 गुना इसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 4, इसका 4 गुना 1 का 4 एक नम 4 जोड़ दीजिए, 8 4 12 52। अब देखिए 52 में 13 से भाग जाता है कि नहीं, 13 चौक के 52, भाग एकदम बहुत अच्छे तरीके से चला जा रहा है। तो यह 52 में अगर भाग चला जा रहा है तो इसमें भी 13 से भाग चला जाएगा, ठीक है। अब हम एक संख्या और लेते हैं 845। आइए एक बार फिर से देखिए 845 कैसे हमने बताया, पीछे निशान लगा दीजिए, पीछे आपने निशान लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे, जो बिना निशान के हैं उनको लिखेंगे, और जिन पर निशान लगाए हैं इनको 4 गुना कर दीजिए। भैया जी इनका 4 गुना करके इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 चौक 20, 20 जोड़ दीजिए, 4 हुआ, 8 2 10, 13 वट्ठी 104। देखिए 104 में 13 से भाग जा रहा है कि नहीं, टेबल याद होना चाहिए। 13 वट्ठी 104, 13 वट्ठी 104, 13 से इसमें भाग जा रहा है तो इसमें भी भाग चला जाएगा। ऐसे ऐसे हम छोटे अंकों पर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, बड़े अंकों का प्रयोग कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट छोटे अंकों से ही हम लोग सीख लेते हैं और वही नियम हम बड़े बड़े अंकों में भी प्रयोग कर लेते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जिससे इजी वे में आ जाए। ऐसा करने से, जैसा हम बता रहे हैं, ऐसा करने से जल्दी से आ जाए, ठीक है। तो हम एक उदाहरण और लेते हैं 13 का, उसके बाद हम जस्ट आ जाते हैं वो 17 पर आ जाते हैं, ठीक है। तो 13 का एक उदाहरण लेते हैं 76 31। कितना लेते हैं, 76 31 लेते हैं। अब बताइए 13 से विभाजित होगा कि नहीं, ऐसे चेक करना पड़ेगा, इसे परीक्षाओं में आ जाता है भैया। तो इसको क्या करेंगे, पीछे वाले पर निशान लगा देंगे। अब जो संख्या बचा, कितना बचा, 763 बचा, लिख दिए। और जो पीछे का निशान लगाए हो ना, इसका 4 गुना कर लीजिए, पीछे वाले के निशान पर 4 गुना करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो 4 4 एकन्नम 4 धन 4 हो गया, ये 4 3 7, ठीक है, ये 6 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 13 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये 13 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 13 पचे 65, तो 76 में से 65 गया, 11 हुआ है, 111 लग गया, 117 हो गया, 13 9 117। माने ये पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जा रही है, तो ये अभी पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। माने 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 13 के बाद जो है 19 से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, सॉरी 17 से सीखते हैं, ठीक, 17 से सीखते हैं। अब 17 से देखिए 17 का नियम क्या है, बस ऐसे ही है जैसे 13 का है, इसे 17 का है। 17 का नियम क्या है, ऐसे जैसे हमने बताया, पीछे का अंक ले लेंगे, उसका 5 गुना करेंगे। इसमें 13 वाले में 4 गुना करते थे, 13 वाले में क्या करते थे, 13 और 17 में यही है, 13 वाले में 4 गुना करके जोड़ते थे और 17 वाले में 5 गुना करके घटाएंगे। 17 वाले में 5 गुना करके हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो 17 वाले में 5 गुना करके हम लोग घटा देंगे, यही काम करना है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 391। तो यहाँ पर देखिए 391 को कैसे करते हैं, ये पीछे की संख्या ले लीजिए, पीछे की संख्या लीजिए और इसमें क्या करिए, निशान लगा दीजिए और 39 जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब इसका 5 गुना करिए, तो 5 गुना करेंगे तो 5 एकन्नम 5, इसका 5 गुना जो पीछे है 5 एकन्नम 5, 5 घटा दीजिए तो ये कितना बचा, 4 बचा, 5 4 9, ये कितना हो गया, 34 हो गया। अब देखिए 34 17 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप देखेंगे 34 निश्चित तौर पर 17 से डिवाइड होता है
अर्थात इस पूरी संख्या में 17 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 34 17 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या में 17 से भाग चला जाएगा। तो इस पूरी संख्या में 17 से भाग चला जाएगा। चलिए एक अंक और लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक अंक हम मान लीजिए 17 का लेते हैं, 13 26 लेते हैं, 13 26। अब इसको देखेंगे 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छे से इनको चेक कर सकते हैं 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए पीछे एक निशान लगा दिए। अब जो बिना निशान का अंक है उनको लिख दिए 132। अब पीछे वाली संख्या का 5 गुना करके जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। देखिए 13 वाले में 4 गुना करके जोड़ते हैं, 17 वाले में 5 गुना करके घटा देते हैं। तो पीछे वाली संख्या में 5 गुना करके आप घटा दीजिए। 6 5 30, 30 घटा देंगे तो 2 बचा, 0 बचा, 1 हुआ। 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब इसमें 17 से भाग दीजिए, देखें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 17 छक्का 17 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, माने भाग चला जा रहा है। 17 से इसमें जब भाग चला गया तो इसमें भी 17 से भाग चला जाएगा। 13 26 में भी 17 से भाग चला जाएगा। तो हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से 17 का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। हम चलिए 765 को एक बार चेक करते हैं। अंतिम 765, ठीक है, 765 को चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, पीछे एक निशान लगा देंगे, जो संख्या बचा उसको लिखेंगे, पीछे वाले का 5 गुना कर देंगे, 5 25, 5 25 इसमें से घटा देंगे, 5 गुना करके घटा देंगे, 1 हुआ, 51 हुआ। अब 17 से देखिए इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 17 3 51 आसानी से मिल जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में 17 से भाग चला जाएगा। तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। 13 वाले में 4 गुना करके जोड़ना है, फिर देखना है 13 से वो संख्या डिवाइड होगी कि नहीं। और 17 वाले में पीछे वाली संख्या में 5 गुना करके घटाना है, शेष संख्या में से घटाना है। ठीक है, और देखना है 17 से डिवाइड होगी कि नहीं। अगर पूरी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी तो संख्या 17 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए 17 3 51, तो ये पूरी संख्या। देखिए ये सब रूल जो हम बताए हैं ये सिंपल उदाहरण पर बताए हैं, और ऐसे ही बोर्ड पर, सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आते हैं। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं, या कुछ भी देगा तो ऐसा आएगा कि इस नियम पर आप जल्दी से कर ले जाओ, सबसे जल्दी से हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूल याद है तो आप 100% कर ले जाएंगे। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, और जल्द ही हम जस्ट और संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पॉजिटिव कमेंट करिए। और वीडियो जो पीछे बने हुए हैं संख्या पद्धति के, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।